को देखने का काम किया। अब आते हैं धार्मिक जीवन में। धार्मिक जीवन में मैंने पहले ही बताया था, इस समय क्या हुआ, जीवन अस्थिर हो गया, यायावर व्यवस्था खत्म हो गया, घुमंतु प्रकार की व्यवस्था खत्म हुआ। तो जैसे ही अस्थिरता आया तो उसमें नए देवी देवताओं का अस्तित्व भी आने लगा, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा मिलता है, जो वर्तमान समय में भी है। इसे हम त्रिदेव की संज्ञा देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। और इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रजापति की चर्चा मिलती है। अब पहले जो थे आपको इंद्र अग्नि वो सब प्रमुख देवता थे, उसकी स्थिति गौण होने लगा और इसके स्थान पे प्रजापति की चर्चा मिलती है। इसी प्रकार से देवी में काली दुर्गा चंडी और सरस्वती की चर्चा मिलती है। तो उस समय क्या हुआ होता था, मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अभी तक यानी 600 ईसा पूर्व तक मूर्ति पूजा का प्रचलन का प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन कर्मकांड काफी बढ़ गया था। आप देखते हैं कि तमाम चार वेद होते हैं, चारों वेद के जो पुरोहित थे, है ना, तो उसको कहते हैं होत्र, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित होत्रा, अथर्ववेद के ब्रह्मा, सामवेद के उद्गाता और यजुर्वेद के अधर्वयु। ये चारों वेद के पुरोहित के महत्व काफी बढ़ गया था। ये लोग क्या करते थे, वेद के काफी ज्ञाता थे। फलतः इस समय क्या होता था कि यज्ञ प्रथा का काफी बढ़ावा मिल गया था। हालांकि प्रकृति पूजा इस समय, नदी पूजा, झरना पूजा, तालाब पूजा, वृक्ष पूजा आदि का भी प्रचलन काफी बढ़ गया था। यज्ञों का मैंने बताया काफी महत्व बढ़ गया था। इस समय प्रमुख जो यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पुरुषमेव यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि काफी यज्ञों के माध्यम से आपको, चूंकि तमाम आप देखते हैं वेदों के जो ज्ञाता थे, पुरोहित थे, काफी यज्ञ करते थे और यज्ञों के माध्यम से उस समय बलि प्रथा, यज्ञ के माध्यम बलि प्रथा, दान दक्षिणा, इस सब का महत्व काफी बढ़ गया। इहलौकिक और पारलौकिक जीवन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लोगों को लगता था कि ये यज्ञ का कार्य करेंगे तो इहलौकिक जीवन जो इस समय अच्छा काम करेंगे और पारलौकिक मरने के बाद जो काम होता है, अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नर्क की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यज्ञ में काफी विश्वास रखते थे। राजे महाराजे भी बृहद पैमाने पे आप देखते हैं राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इसी प्रकार से देखते हैं 5 महायज्ञ की चर्चा मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ। और इसी आडंबरपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आप देखते हैं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का उदय होता है। वो उपनिषद दर्शन के माध्यम से आपको आवाज उठने लगता है, इस बलि प्रथा, कर्मकांड, इस सब के खिलाफ आवाज उठने लगता है। और यही कारण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखते हैं आप कि जैन और बौद्ध जैसे दर्शन, बौद्ध धर्म का आगमन होता है और इस प्रथा का काफी खिलाफ करते हैं। और भागवत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उदय के कारण एक नई दिशा देने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे, धार्मिक जीवन को देखा, अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन को। तो आर्थिक जीवन में हम देखते हैं कि इस समय हमने पहले ही कह दिया है कि क्या था, अस्थायी जीवन यापन हो गया, कृषि का प्रचलन काफी बढ़ गया। कृषि का प्रचलन इस समय प्रमुख पेशा इसका आर्थिक जीवन में कृषि हो गया। जब कृषि हो गया, क्यों हो गया, तो चूंकि लोहे की खोज हो चुका था। कब हुआ था लोहे की खोज? 1100 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो चुका था। जब लोहे की खोज हो गया तो जंगलों की कटाई क्या हो गया, बृहद पैमाने पे होने लगा। जंगलों की कटाई बृहद पैमाने पे होने लगा तो निश्चित रूप से आपको कृषि क्रम बढ़ेगा ही। जब कृषि क्रम बढ़ा इस समय आपको क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों की चर्चा मिलने लगी, जैसे जौ, गेहूं, गन्ना, चावल एटसेट्रा। इस समय आप देखते हैं लोहा को श्याम अयस और कृष्ण अयस के रूप में इसको जाना जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता, शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता में क्या कहा गया, 6 से 24 बैलों की सहायता से खेतों की जुताई होने लगी। बताइए, 6 से 24 बैलों की सहायता से खेती होने लगा तो स्वाभाविक है कि कृषि क्रम आर्थिक स्थिति में काफी उत्कृष्ट अवस्था में होगा। सिंचाई का भी इस समय प्रबंध था, नहर, तालाब, कुआं के माध्यम से सिंचाई होता था। हंसिया, फसलों की कटाई के लिए हंसिया का प्रचलन होने लगा। अब इस प्रकार से आप देखते हैं प्रमुख फसल मैंने बता दिया। सबसे बड़ी बात, कृषि अनुसंधानकर्ता का भी इस समय प्रचलन मिलता है। बताइए, अब अनुसंधान, रिसर्च भी होने लगा उस समय। रिसर्च के लिए पृथ्वीवैन्य शब्द आया, पृथ्वीवैन्य शब्द आया। यानी आप देख रहे हैं ना, रिसर्च कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो हम टाइमिंग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय रिसर्च का यानी क्या उत्कृष्ट समय आने लगा। पशुपालन में बैल, गाय, घोड़ा की चर्चा मिलती है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को क्या क्या कहा गया है,
अधन्या, गोधन्या, वंदा सुखदा कहा गया है। हमने ऋग्वेदिक काल में भी पढ़ा था गाय को क्या क्या कहा गया था। तो इस समय में भी देखते हैं गाय को काफी महत्व है। गविष्टि, गायों को खोजने वाला। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए उद्योग धंधा भी इस समय काफी अच्छी अवस्था में था। मृदभांड उद्योग, वस्त्र उद्योग, लकड़ी उद्योग, धातु उद्योग। मृदभांड उद्योग में आप देखते हैं इस समय लाल प्रकार के मृदभांड बनते हैं, काले प्रकार के मृदभांड, लाल और काला दोनों प्रकार के मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, सबसे बड़ी बात चित्रित धूसर। अक्सर पूछता है क्वेश्चन में चित्रित धूसर मृदभांड किस समय का है। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच चित्रित धूसर मृदभांड का प्रचलन शुरू हो जाता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, लकड़ी उद्योग, इसमें वस्त्र उद्योग ऊन वस्त्र, रेशम वस्त्र का भी प्रचलन था। उद्योग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा एक्सेट्रा का प्रयोग। और कांच की चूड़ी बनाने लगी इसी समय। कांच से जो है चूड़ी बनाने का कारखाना भी लगा। इस टाइप से अब देखते हैं व्यापार वाणिज्य में आप देखते हैं आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों का प्रचलन था। इस समय कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं होता है, क्योंकि वस्तु विनिमय के माध्यम से ही आपको व्यापारिक काम चलता था। बांट, बटखरे, बांट को उस समय द्रोण कहा जाता था। इसी प्रकार से बटखरे, स्केल, तराजू का भी प्रचलन था। शतपथ, आप देखते हैं कुछ माप की इकाई देखते हैं, शतमान, पाद, कृष्णल, ये सब कहते हैं माप के इकाई। क्या क्या? शतमान, पाद, कृष्णल, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये सब कहते हैं माप के इकाई थे। व्यापारी जो थे उसका एक संगठन होता था जिसको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? श्रेष्ठी कहते थे। तो इस समय इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। देखते हैं ऐतरेय और बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। और उस समय क्या होता था? ऋण देने की भी प्रथा था। जो ऋण देता था उसको कुशी दीन कहा जाता था। और ऋण, जैसे ऋण लिए तो ऋण को चुकाना भी पड़ता था। तो ऋण के चुकाने के लिए उन्होंने कहा ऋण से मुक्ति भी पाना है। तो इसके लिए कहता था कि पितृ, 3 प्रकार के ऋण से मुक्ति के लिए 3 तौर तरीके बताए हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण मतलब हुआ अपने पुत्र की प्राप्त, पुत्र उत्पन्न करते हैं, इससे क्या होगा? पितृ ऋण, यानी आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगा। ऋषि ऋण, उस पुत्र को पढ़ा लिखा के अच्छे अध्ययन अध्यापन करा दीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगा, ये ऋषि ऋण हुआ। देव ऋण, यानी आप यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए तो ये आपको देव ऋण, यानी भगवान को आहुति कीजिए तो ये हो गया देव ऋण। इस प्रकार से आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आर्थिक जीवन को बताया, समाज, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल के 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तमाम गतिविधियों को बताने का काम किया। डेट्स ऑल।